हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल यशकुन लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 4 का लेसन नंबर 16 पीवी सिंधु, जो कि इस बुक का लास्ट लेसन है। स्टूडेंट्स, इस लेसन में बात की गई है भारतीय बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु की, और इस लेसन में बताया गया है उनकी अचीवमेंट्स के बारे में, उनकी उपलब्धियां जो उन्होंने प्राप्त किया था और उनकी एक्टिविटी के बारे में। वी शुड ऑल्सो बी इन फोकस फॉर द स्पोर्ट्स, और हमें भी उन्हीं की तरह स्पोर्ट्स पर फोकस करना चाहिए, अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जितना कि हमारे लिए स्टडी इंपॉर्टेंट है, उतना ही हमारे लिए स्पोर्ट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। हम स्टडी में तो देश का नाम रोशन करते ही हैं, साथ साथ हम स्पोर्ट्स में भी अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इसका बेनिफिट आपको ये होने वाला है कि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं लेसन स्टार्ट। Pusarla Venkata Sindhu, born on 5 July 1995, is an Indian professional badminton player. Pusarla Venkata Sindhu, जिनका जन्म 5 जुलाई 1995 को हुआ, वह भारतीय प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर है। At the 2016 Summer Olympics, she became the first Indian woman to win an Olympic silver medal. और 2016 के समर ओलंपिक में वह पहली भारतीय महिला बनी जिन्होंने ओलंपिक में सिल्वर मेडल प्राप्त किया। Sindhu came to international attention when she broke into top 20 of BWF World Ranking in September 2012 at the age of 17। और सिंधु को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान तब मिली जब उन्होंने सितंबर 2012 में 17 साल की उम्र में BWF World Ranking में टॉप 20 में स्थान हासिल किया। In 2013, she became the first ever Indian women's singles player to win a medal at the Badminton World Championship। और 2013 में वह बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी। March 2015, she became the youngest recipient of India's fourth highest civilian honor, the Padma Shri। और मार्च 2015 में वह भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री की सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता बन गई। Her silver medal win in the women's singles event of the 2016 Summer Olympics made her the first Indian shuttler to reach the final of an Olympic badminton event। और 2016 में समर ओलंपिक में जो उन्होंने वुमेन सिंगल इवेंट में सिल्वर मेडल प्राप्त किया था, उस जीत ने उन्हें पहली भारतीय शटलर बना दिया था। कहाँ पर? टू रीच, पहुंचने वाली, द फाइनल ऑफ ओलंपिक बैडमिंटन इवेंट, ओलंपिक बैडमिंटन इवेंट के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय शटलर बना दिया था। And the youngest Indian to make a podium finish an individual event at the Olympic। और साथ ही साथ सबसे कम उम्र की भारतीय भी बना दिया था जिसने इंडिविजुअल इवेंट पर, ओलंपिक्स में इंडिविजुअल इवेंट पर पोडियम को फिनिश किया। Pusarla Venkata Sindhu was born in Telugu family to P.V. Raman and P. Vijaya, both former volleyball players। पुसरला वेंकट सिंधु का जन्म तेलुगु फैमिली में हुआ था और उनके जो पेरेंट्स थे पीवी रमन और जो पीवी विजया थी, दोनों ही वॉलीबॉल प्लेयर थे। In 2000, रमन was awarded अर्जुन अवार्ड for his sports। और 2000 में रमन को अपने स्पोर्ट्स के लिए अर्जुन अवार्ड प्राप्त हुआ था। Though her parents played professionally volleyball, Sindhu chose badminton over it because she drew inspired from the success of Pulela Gopichand, the 2001 All Indian Open Badminton Championship। यद्यपि उनके पेरेंट्स का प्रोफेशन जो था वॉलीबॉल था, लेकिन वॉलीबॉल को चुनने के बजाय सिंधु ने बैडमिंटन को चूज किया। और वो ऐसा इसलिए क्योंकि वो पुलेला गोपीचंद जो थे उनकी जीत से, उनकी सफलता से काफी इंस्पायर हुई थी। द 2001 ऑल इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप, जब उन्होंने 2001 में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप खेली थी। शी इवेंचुअली स्टार्टेड प्लेइंग बैडमिंटन फ्रॉम द एज ऑफ 8। और उन्होंने 8 साल की उम्र में ही गेम को खेलना, बैडमिंटन खेलना स्टार्ट कर दिया था।
Sindhu has always shown tremendous commitment and has been able to overcome all difficulties to emerge victorious. और सिंधु का जो दृढ़ निश्चय था, जो संकल्प था, उनका जो लगन थी, इस चीज़ ने उन्हें इस चीज़ से वो सभी डिफ़िकल्टीज़ को पार करने में सफल हुई और सभी दुविधाओं से बाहर निकलकर, सभी डिफ़िकल्टी से बाहर निकलकर उन्होंने जीत हासिल की. Sindhu has done well in all the national as well as international badminton tournaments that has she participated. और सिंधु ने नेशनल और इंटरनेशनल बैडमिंटन जो टूर्नामेंट हुए थे, जितने भी टूर्नामेंट्स में उसने पार्टिसिपेट किया, सभी में अपना अच्छा प्रदर्शन किया. She has always received the support of her family and friends. और उसने हमेशा ही अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स की सपोर्ट प्राप्त की. हमेशा उसकी फैमिली ने और उसके जो फ्रेंड्स थे उसे सपोर्ट किया. पुलेला गोपीचंद, a former badminton player, has been her coach and mentor. और पुलेला गोपीचंद जो एक फॉर्मर बैडमिंटन प्लेयर था, वो उनके कोच भी रहे और उनके गुरु भी. सिद्धू हैज़ लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम एंड स्टिल फॉलोज हिज इंस्ट्रक्शंस केयरफुली. सिद्धू ने उनसे काफ़ी कुछ सीखा और उनकी जो इंस्ट्रक्शंस है, उनके जो निर्देश है, उनको ध्यानपूर्वक फॉलो भी करती हैं. शी अंडरगोज द ट्रेनिंग टू मेंटेन हर फिटनेस एंड अवॉइड जंक फूड्स एंड अदर फेवरेट फूड विच शी लाइक मोस्ट. और अभी भी वो अपने आप को फिट रखने के लिए ट्रेनिंग लेती हैं, अपनी फिटनेस को मेंटेन रखने की ट्रेनिंग लेती हैं और जंक फूड को अवॉइड करती हैं. और यहाँ तक कि जो उनकी फेवरेट फूड हैं, जो उन्हें बेहद पसंद है, उनको भी वो अवॉइड करती है. सिंधु फर्स्ट लर्न द बेसिक ऑफ द स्पोर्ट विद गाइडेंस ऑफ महबूब अली एट द बैडमिंटन कोर्ट ऑफ इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिंगल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशंस इन सिकंदराबाद. सिंधु ने बैडमिंटन कोर्ट इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट सिंगल इंजीनियरिंग और टेलीकम्युनिकेशंस इन सिकंदराबाद में अपने जो कोच थे उनके महबूब अली, उनकी गाइडेंस में स्पोर्ट्स के बेसिक सीखे. और फिर क्या था कि सून आफ्टर शी ज्वाइन पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन अकेडमी, और फिर जल्दी ही उन्होंने पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन अकेडमी को ज्वाइन कर लिया. वाइल प्रोफाइलिंग सिंधु's career, a correspondent with the Hindu wrote the fact that reports on the time at the coaching camps daily traveling a distance of 56 km from the residence is perhaps a reflection of willingness to complete her desire to be a good badminton player with the required hard work and commitment. अब यहाँ पर देखिए, एक संवाददाता ने उनके बारे में लिखा था हिंदू में कि वास्तविकता तो ये है कि वह अपने डेली कैंप्स को, जो कोचिंग कैंप्स थे, उनको सही समय पर अटेंड करती थी, वहाँ प्रेजेंट रहती थी. अपने घर से 56 किलोमीटर के डिस्टेंस से जब वो आती थी, देखिए 56 किलोमीटर अपने घर से दूर थी, और फिर भी वहाँ से ट्रैवल करके वो अपने जो कोचिंग कैंप थे उनको डेली ही सही समय पर अटेंड करती थी, अपनी उपस्थिति देती थी. और ये शायद यही एक रिफ्लेक्शन था, यही एक प्रतिबिंब था उसकी अपनी इच्छाओं को पूरा करने का, यानी कि उसकी इच्छा थी पूरा करने की, एक अच्छा प्लेयर बनने की. और इसी वजह से उसकी जो दृढ़ निश्चय था और उसकी जो कड़ी मेहनत थी, शायद इसी की वजह से वो एक अच्छी बैडमिंटन प्लेयर बनी. हर फोकस ऑन द गेम एंड हर स्ट्रॉन्ग एम्बिशंस हैज ऑलरेडी इंस्पायर्ड अ लॉट ऑफ द यंगस्टर. और उनका जो गेम को फोकस करना था, जो गेम पर वो फोकस करती थी, अपने ध्यान को केंद्रित करती थी, और इस एम्बिशंस ने, उनकी एक जो स्ट्रॉन्ग एम्बिशन थी, जो उनकी चाहत थी, इस बात से बहुत से यंगस्टर जो हैं पहले ही उनसे इंस्पायर हो चुके हैं. द रैंकिंग कीप गोइंग एंड डाउन डिपेंडिंग ऑन द विन्स एंड लॉसेज. रैंकिंग तो हमेशा ही हार और जीत पर डिपेंड करती है, ऊपर नीचे होती रहती है. द अदर बैडमिंटन प्लेयर्स ऑफ इंडिया बिलीव दैट इट इज सिंधु's डिटर्मिनेशन दैट सेट्स हर अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट. कहते हैं कि रैंकिंग तो हार जीत से ऊपर नीचे होती ही रहती है, और दूसरे बैडमिंटन का मानना ये है, भारतीय बैडमिंटन ये विश्वास रखते हैं कि ये जो सिंधु है, ये इसका दृढ़ निश्चय ही है, उनका डिटर्मिनेशन ही है जो उन्हें सबसे अलग रखता है. राइट फ्रॉम हर अर्ली प्लेइंग डेज सिंधु हैज बीन फोकस एंड कॉन्फिडेंट. और अपने पहले के दिनों से सिंधु जो है और ज़्यादा अपने गेम को फोकस करती है और पहले से और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई है. शी जस्ट वुड नॉट लाइक टू गो डाउन विदाउट अ फाइट. और वह बिना लड़े हार मानना स्वीकार नहीं करती. शी स्टिल लर्न्स फ्रॉम एवरी विक्ट्री एंड डिफीट. और प्रत्येक हार और जीत से सीखती है और सीखती रहेगी, अभी भी सीख रही है. एवरी इंडियन इज प्राउड ऑफ हर अचीवमेंट्स. और प्रत्येक भारतीय को उसकी अचीवमेंट पर गर्व है.
ओके तो स्टूडेंट्स यहाँ कंप्लीट होता है हमारा लेसन नंबर 16 पीवी सिंधु। आई होप आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन की एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर और ग्रामर वर्कशॉप के साथ। थैंक यू।